बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, या जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मानव स्वास्थ्य एवं रोग, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य की, कि जो स्वास्थ्य है यह स्वास्थ्य क्या होता है या स्वास्थ्य किसको कहते हैं। देखो, स्वास्थ्य सामान्य अर्थों में हम क्या कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो है वह रोग मुक्त है, कैसा है, रोग मुक्त है, अर्थात उसमें उस पे कोई बीमारियां नहीं है, तो हम कह देते हैं कि वह व्यक्ति कैसा है, स्वस्थ है, उसका स्वास्थ्य उत्तम है। किंतु तुम लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग बाजारों में घूमते हुए तुमने देखे होंगे कि जो विक्षिप्त अवस्था में घूमते हैं, किंतु उनका स्वास्थ्य अति उत्तम, यानी शारीरिक रूप से अगर हम देखें तो शारीरिक रूप से तुम उनको खूब हृष्ट पुष्ट पाते हो, अर्थात शारीरिक रूप से तो वो बहुत मजबूत होते हैं किंतु विक्षिप्त होते हैं। तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि वह व्यक्ति स्वस्थ है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उसमें बीमारी नहीं है, वह रोग मुक्त है, शारीरिक रूप से मजबूत है, तो वह वास्तव में स्वस्थ है या उसका स्वास्थ्य अच्छा है। तो फिर स्वास्थ्य किसे कहेंगे? तुम लोग जानते हो, आजकल तुम लोग बड़ा नाम सुन रहे होंगे WHO का। WHO, या जिसे हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। तो इस WHO के अनुसार स्वास्थ्य क्या होगा? स्वास्थ्य का मतलब है कि यह एक संतुलन की अवस्था है। संतुलन यानी बैलेंस होना चाहिए। काहे में बैलेंस होना चाहिए? यह बैलेंस जो है उसकी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जो अवस्था है, कौन कौन सी? शारीरिक यानी फिजिकल रूप से, मानसिक यानी मेंटली, और सामाजिक यानी सोशल। अगर इन तीनों रूप से वह व्यक्ति संतुलित है तो हम कहेंगे कि वह व्यक्ति स्वस्थ है, उसका स्वास्थ्य अच्छा है। अभी मैं विकसित व्यक्तियों की बात कर रहा था, वो शारीरिक रूप से तो क्या है, स्वस्थ है, लेकिन मानसिक रूप से क्या नहीं है,
स्वस्थ नहीं है और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ नहीं है, तो उन्हें हम ये नहीं कहेंगे कि वह स्वस्थ है और उनका स्वास्थ्य अच्छा है। इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए संतुलन होना चाहिए। किसमें? शारीरिक रूप से। शारीरिक रूप से कोई अंग भंग ना हो, या फिर उसके शरीर के जितने भी अंग तंत्र हैं या ऑर्गन सिस्टम, तुम लोग जानते हो कि जो 10 ऑर्गन सिस्टम पाए जा रहे हैं वो सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम कैसे हो? वह सही सलामत हो और सुचारू रूप से कार्य करते हो। उसमें कोई मानसिक बीमारी नहीं हो, विक्षिप्त ना हो, पागलपन ना हो, तो हम कहेंगे कि वह क्या है? मानसिक रूप से भी स्वस्थ है। सामाजिक रूप से, सामाजिक रूप, कभी कभी इस सामाजिक रूप में हम लोग किसको जोड़ देते हैं? संवेगों को जोड़ देते हैं। जो संवेग होते हैं, हमारे जो इमोशंस होते हैं, कि सोशली वह क्या कर पाए, वह सामाजिक, जो कोई भी जो समाज है उस समाज के अनुसार सामंजस्य को स्थापित कर पाए, तो हम कहेंगे वह सामाजिक रूप से भी स्वस्थ है। या अत्याधिक जैसी भीड़ है, भीड़ को देख करके उसके भीतर डर उत्पन्न ना होता हो, कहीं जो बहुत से तुमने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि सामाजिक रूप से जब परिपक्व नहीं होते हैं, तो यहाँ तक कि उनके घर में मेहमान भी आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वह उसे देख करके छिप जाते हैं। तो क्या होना चाहिए? उसे धीरे धीरे सिखाया जाता है, सामाजिक रूप से परिपक्व किया जाता है। लेकिन अगर बड़े तक भी उसकी वही चीज उस पर बनी रह जाती है, तो हम कहेंगे कि वह सामाजिक रूप से क्या नहीं है? स्वस्थ नहीं है। या बहुत से तुमने देखे होंगे बच्चे ऐसे होते हैं, क्लासरूम में भी कोई ना कोई बच्चा इस प्रकार का आ जाता है कि जो संवेगात्मक रूप से क्या होता है, बहुत ही भावुक होता है। उसे अगर कोई प्रश्न पूछने पर टीचर उसे खड़े होने को और उस प्रश्न का उत्तर देने को कहता है, तो वह या तो रो पड़ता है या फिर अपने मुंह को छुपाने लगता है। यानी कि क्या है, उसे उस प्रश्न का उत्तर तो मालूम है, लेकिन उसका अपने संवेग पर नियंत्रण नहीं हो रहा है। जो शर्म है या जो लज्जा उसे आ रही है, या जो वहां पर संतुलन की स्थिति में नहीं है, सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहा है, तो उसे भी हम किसके भीतर नहीं रखते हैं? स्वास्थ्य के भीतर नहीं रखते हैं। ये नहीं कहते हैं कि यह पूर्ण रूप से स्वस्थ है। तो इस प्रकार से तुम समझ गए होंगे कि स्वास्थ्य का मतलब है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से एक संतुलन की स्थिति। अब देखो, जो अच्छा स्वास्थ्य होता है उस स्वास्थ्य के क्या क्या लक्षण होते हैं? अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हेल्थ, अच्छी जो हेल्थ है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं? सामान्य रूप से अगर हम देखें तो किसी व्यक्ति का अगर अच्छा स्वास्थ्य होगा तो तुम पाओगे उसके क्या होगी, चेहरे और आंखों में चमक पाई जाएगी। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसका
चेहरा चमकता हुआ होता है, उसकी आंखों में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। अगर किसी व्यक्ति का चेहरा मुरझाया हुआ है, उसकी आंखों में पीलापन झांक रहा है या चमक नहीं है, तो हम एकदम से कह देते हैं या उसे पूछ बैठते हैं कि उसका स्वास्थ्य ठीक तो है। अर्थात ये इससे भी, चेहरे और आंखों की चमक से भी हम ज्ञात कर लेते हैं कि व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा है, वह अच्छा है या बुरा है। दूसरा, क्रियाशीलता। क्रियाशीलता, कोई व्यक्ति अगर बिल्कुल जो है वह कार्य करने में अक्षम है, क्रियाशीलता उसमें नहीं पाई जाती है, तो उससे भी हमें पता चलता है कि उसके स्वास्थ्य में कहीं न कहीं कोई न कोई एक खामी है, कमी है, गड़बड़ है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्रियाशील होना भी अनिवार्य है, यानी कि वह क्रियाशील होना चाहिए। तीसरा, जो कि WHO की परिभाषा भी है, यानी शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से संतुलित। रूप से संतुलित अगर वह है कोई भी व्यक्ति, तो हम कहेंगे वह क्या है, उत्तम स्वास्थ्य युक्त है या उसका जो स्वास्थ्य है वह अच्छा है। दुर्व्यसन मुक्त, अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुर्व्यसन मुक्त होना भी एक शर्त होती है। प्रायः क्या होता है, यह भी देखा गया है कि व्यक्ति में अगर कोई कमजोरी होती है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप इत्यादि से, तो वे लोग नशाखोरी या दुर्व्यसन के तरफ बढ़ जाते हैं। सामाजिक रूप से भी कोई व्यक्ति एडजस्ट नहीं हो पाता है तो वह नशे का सहारा लेने लगता है, यानी उसमें क्या है, सामाजिक रूप से कोई एडजस्ट करने की पावर नहीं है, अर्थात सामाजिक रूप से वह क्या है, अस्वस्थ है। या फिर जो जिस समाज में वह रह रहा है वह दूषित है और उसके दूषित होने पर उसके प्रभाव में वह व्यक्ति भी आ गया है। तो व्यक्ति का अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुर्व्यसन मुक्त होना भी जरूरी होता है। अगली चीज जो है, स्वयं व पर्यावरण स्वच्छता के प्रति जागरूक, के प्रति जागरूक, यानी जो व्यक्ति स्वस्थ होगा तो अपनी स्वच्छता का वह ख्याल रखता ही होगा और साथ ही साथ वह अपने आसपास के पर्यावरण को भी स्वच्छ रखेगा। तो यह भी अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण होता है। अगला पॉइंट जो अच्छे स्वास्थ्य के लक्षणों में शामिल किया जाता है वह है उचित परिश्रम और आराम। वह लेजी नहीं होना चाहिए, क्रियाशील मैं पहले ही बता चुका हूं। तो उचित परिश्रम और विश्राम भी पूरा अगर वह लेता है, ऐसा नहीं सोता ही रहता हो या फिर क्या है वह जागता ही रहता हो,
अनिद्रा की स्थिति हो तो वह भी क्या है, अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। उचित परिश्रम और विश्राम जो है यह भी अच्छे जो क्या है स्वास्थ्य का लक्षण होता है। तो ये कुछ लक्षण हैं जिससे हम लोगों को पता चल जाता है कि किसी व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वह स्वास्थ्य किस प्रकार से का है। अब अच्छे स्वास्थ्य के जो लाभ हैं वो लाभ क्या होते होंगे। अच्छे स्वास्थ्य के लाभ भाई क्या है, अगर स्वास्थ्य जो है अच्छा है तो उसका क्या लाभ होगा। देखो उसका लाभ क्या होगा कि एक तो वह परिश्रमी होगा, परिश्रमी व उत्पादक। जहां भी और जिस भी क्षेत्र में वह काम करेगा वह परिश्रम से करेगा, और जो उत्पादन है वह उत्पादन जब वह परिश्रम से काम करेगा तो वह उत्पादन भी अच्छा देगा। यानी जिस भी काम को करेगा उसे वह भली भांति पूर्ण करेगा। तो यह अच्छे स्वास्थ्य का लाभ होता है। दूसरा जो है वह है कि वह कार्य सक्षम होगा, किसी भी कार्य को करने में सक्षम हो, कार्य सक्षम। अगर बीमार है तो कार्य करने में क्या रहेगा, अक्षम रहेगा, और इस अक्षमता के कारण वह अगर थोड़ा बहुत कार्य भी कर लेता है तो या तो उस कार्य को वो भली भांति नहीं कर पाएगा या उस कार्य को वह पूर्ण नहीं कर पाएगा। स्वस्थ व्यक्ति का जो चिंतन होता है वह चिंतन भी स्वस्थ चिंतन होता है। वह बुरी बातों को नहीं सोचता है, और क्योंकि स्वस्थ चिंतन होगा तो समाज के स्वस्थ समाज के निर्माण में उसका योगदान होगा। स्वस्थ समाज व राष्ट्र के निर्माणक ये होते हैं, इसके निर्माण में योगदान अच्छे स्वास्थ्य। प्रत्येक राष्ट्र चाहता है कि उसके नागरिक स्वस्थ हों। जब उसके नागरिक स्वस्थ होंगे तो वह राष्ट्र के निर्माण में अपना पूर्ण योगदान देंगे। इसके साथ साथ जो अच्छे स्वास्थ्य का लाभ ये होता है कि वह व्यक्ति दीर्घ स्वस्थ तो वह है ही, और कैसा होगा, दीर्घ जीवन यापी भी होता है, लंबा जीवन भी जीता है। वह क्या करेगा, लंबा जीवन भी जीता है। तो ये कुछ क्या है, अच्छे स्वास्थ्य के लाभ होते हैं। अब देखो, अब स्वास्थ्य जो है कभी अगर क्या हो जाता है, स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है तो हम कहते हैं कि व्यक्ति क्या हो गया है, वह बीमारियों से या रोग से ग्रस्त हो गया है। अब ये रोग होते क्यों होंगे, किन कारणों से ये रोग होते हैं, तो अब हम जो है वह पढ़ेंगे रोगों के जो कारण हैं, वह रोगों के क्या कारण होते हैं। रोगों के थोड़ी देर में पीछे चलने लगेगी, फ्लोर रुक जाता है। रोगों के कारण
किन किन कारणों से रोग हो सकते हैं। पहला सबसे बड़ा कारण होता है वह है संक्रमण। जैसे आजकल तुम देख रहे होंगे कोरोना वायरस का संक्रमण हो रहा है। जो लोग संक्रमित हैं वो क्या है, रोगी के अंतर्गत हैं, और जो संक्रमण मुक्त हैं वे लोग स्वस्थ व्यक्ति हैं। तो संक्रमण किसी भी प्रकार का हो सकता है। यह संक्रमण कृमियों से हो सकता है, प्रोटोजोआ से हो सकता है, वायरस से हो सकता है, बैक्टीरिया इत्यादि से यह संक्रमण हो सकता है। तो रोगों का एक कारण जो है वह संक्रमण भी होता है। दूसरा जो है वह पोषण संबंध या पोषण की कमी। मैलन्यूट्रिशन। और इसके कारण क्या होती है तुम लोग जानते हो, इसके कारण जो होती है वह डिफिशियंसी डिजीजेस पैदा होती है। यानी जो पोषण है, अगर उचित पोषण नहीं मिल रहा है और जो कि संतुलित आहार होना चाहिए जिसमें कि जो भोजन के आवश्यक तत्व हैं वे उचित मात्रा में व्यक्ति के उम्र के अनुसार, उसके परिश्रम के अनुसार, उसके बॉडी वेट के अनुसार संतुलित आहार निर्धारित होता है। अगर वह संतुलित आहार उसे प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो हम कहते हैं उसमें पोषण की कमी हो गई। या कोई भी पोषक तत्व, जो भोजन के पोषक तत्व हैं वह पोषक तत्व उससे भोजन से नहीं मिल रहे हैं तो वह असंतुलित आहार हो जाता है और डिफिशियंसी डिजीजेज को जन्म देता है। जैसे एक उदाहरण देता हूं कि भोजन में अगर क्या हो जाती है, लोह तत्व की कमी हो जाती है तो तुम लोग जानते हो कि रक्ताल्पता या एनीमिया जिसको कहा जाता है, खून की कमी कहा जाता है, वह रोग उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार से बहुत सारे विटामिन हैं, उनकी कमी से अलग अलग रोग हो जाते हैं। प्रोटीन की कमी से तुमने बच्चों में पढ़ा है कि क्वाशरकोर वगैरह रोग हो जाते हैं। तो वह पोषण की कमी जो है, वह पोषण की कमी भी क्या कर देती है, वह रोगों का कारण होती है। अगला जो है वह होता है कि जो जैव रासायनिक विकृतियां हैं, जैव रासायनिक विकृतियां। जैव रसायन, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, अगर ये क्या होते हैं प्रॉपर मात्रा में हमारे बॉडी के भीतर नहीं बनते हैं तो वह रोग का कारण बन जाते हैं। जैसे हमारे थायरॉक्सिन, तुम लोग जानते हो जिसे कौन करती, प्रोड्यूस करती है, थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। तो अगर वह थायरॉक्सिन नहीं बन रहा है तो क्या हो जाता है, जो मेटाबॉलिज्म है, उपापचयी क्रियाएं होती हैं, वह कुप्रभावित हो जाती हैं। इसी प्रकार से इंसुलिन नहीं मिल रहा है तो व्यक्ति, तुम लोग जानते हो, उसमें डायबिटीज उत्पन्न हो जाती है। अगला जो है रोग का कारण हमारी जीवन शैली भी होती है। जीवन शैली, आप कोई कह सकता है कि ये जीवन शैली से क्या तात्पर्य है। जीवन शैली, कोई व्यक्ति जो है वह कार्य नहीं करता है, आलसी पड़ा रहता है, देर तक सोता रहता है, रात्रि देर तक जागता रहता है और उसकी जीवन शैली में जो उसके भोज्य पदार्थ हैं वे बहुत गरिष्ठ होते हैं, वह नशे का सेवन करता है या इस प्रकार की जीवन शैली वह जी रहा है जो विलासितापूर्ण है, तो वह भी क्या हो जाती है, रोगों का कारण हो जाती है। अगला जो है, जो उसके अंग तंत्र है उनमें कमी आ जाए, अंग तंत्रों की विकृति।
जो उसके ऑर्गन सिस्टम है, उसके ऑर्गन सिस्टम में कोई ऑर्गन ढंग से फंक्शन न करे तो भी क्या हो जाता है, रोग उत्पन्न हो जाता है। सपोज करो कि हमारे जो पाचन तंत्र है या डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर जो हमारा स्टमच है उससे ही अगर जो पैक्टिक जूसेस निकलते हैं वह अगर गैस्ट्रिक जूस जो निकलते हैं वो गैस्ट्रिक जूस अगर क्या नहीं होंगे, वह ढंग से प्रोड्यूस नहीं हो रहे हो, या हमारा पैंक्रियास ढंग से काम नहीं कर रहा हो, हमारा लीवर ढंग से काम नहीं कर रहा हो, या फिर जो हमारे पित्त की थैली है वह गॉल ब्लैडर जो है, वह गॉल ब्लैडर से अगर पित्त रस स्रावित नहीं हो रहा हो, गॉल ब्लैडर में ही कोई खराबी आ जाए तो उससे भी क्या हो जाता है, रोग उत्पन्न हो जाता है। इसके साथ साथ जो आनुवंशिक विकृति है ये भी रोग का कारण, जेनेटिक रोग। बहुत सी बीमारियों के बारे में तुम लोग पढ़ते हैं जो कि आनुवंशिक क्या होती है, बीमारी होती है, या किसी किसी में जो है कभी कभी कुछ इस प्रकार का म्यूटेशन जो होता है वह उनके जीन लेवल पर हो जाता है जो कि विकृतियों को जन्म देता है। कई बार जो है तुम लोगों ने पढ़ रखा है कि जब जीन की विकृतियां हो जाती हैं तो क्या हो जाता है, वह रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब अगला जो है वह है मानसिक विकृतियां। मानसिक विकृति, अगर मानसिक विकृति उत्पन्न हो जाती है किसी प्रकार से तो यह भी रोग का कारण होती है। तो इस प्रकार से ये कुछ सामान्य बिंदु थे जो कि रोग का कारण बनते हैं। अब अगला जो हम पढ़ेंगे, जब नेक्स्ट पढ़ेंगे तो वहां पर हम रोगों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे।